Hello everyone, welcome back to my channel and you're watching Kritika Mathur Astrology channel. I hope you're all doing great as always. So if you haven't already subscribed to my channel, please go ahead and subscribe. The bell icon is here. You will be soon receiving many more videos from this channel. So it's better to stay tuned so that you are updated. Of course, if you don't tap the bell, that is when you miss out on the videos that I post from this channel. Today, I'll be talking about a very important transit of Saturn moving retrograde in the sign of Pisces. So, सबसे पहले हम retrogression को समझते हैं. Retrogression planetary movement को उल्टा दिखाता है, यानी प्लैनेट जैसे चल रहा है आकाश में वैसे ही चलता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है. जैसे आपने देखा होगा, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब हम किसी दूसरी ट्रेन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ट्रेन जो है वो उल्टी जा रही है, जबकि वो सीधी जा रही होती है, वो नॉर्मल जा रही होती है, लेकिन हमें ऐसा परसीव होता है. यही कॉन्सेप्ट है रेट्रोग्रेशन का. तो रेट्रोग्रेशन क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, वो सीधा ही होता है, इस वजह से रेट्रोग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. इस टाइम पे लिए गए डिसीजंस पक्के नहीं होते हैं. सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा. जो चीज़ नहीं सोची वो हो जाएगी और जो चीज़ सोची है वो नहीं होगी. तो रेट्रोग्रेशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देता है और सैटर्न भी यही करने वाला है. यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक डिबेट होता है मून साइन, सन साइन, असेंडेंट का. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप असेंडेंट और मून साइन के अकॉर्डिंगली देखिए. 70% फोकस मून साइन पे रखिए, 30% फोकस असेंडेंट पे रखिए. अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं. स्टार्ट करते हैं एरीज से. एरीज के लिए सैटर्न ट्रांजिट इन द साइन ऑफ पाइसेस विल हैपन इन द 12th हाउस. पहली बात तो आपकी 7.5 शुरू हो गई है. यहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी आपसे मेहनत करवा रहा है और वो दिख रहा है. अब ऐसा होगा कि उस मेहनत की वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होगा और वो निकलेगा, वो दिखेगा. कलीग्स के साथ वर्क प्लेस पे झगड़े हो सकते हैं. अचानक कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा. तो अगर कोई ट्रैवल प्लान बने या वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़े तो उस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ लीजिएगा. उसके अलावा हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. स्पेशली इंजरीज हो सकती हैं. फीट रीजन, एंकल रीजन में इंजरीज लग सकती है. नी रीजन का भी आपको ध्यान रखना है. सो एक्सीडेंट्स एंड इंजरी प्रोन अभी आप हैं. सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर कॉशियस देन यू ऑलरेडी आर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज टॉरस. अगर टॉरस आपका मून साइन है तो ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपको सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की मिलेगी. यू गोना गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर वेल्थ. अर्निंग बढ़ाने की सोर्सेज पे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा. साथ में आपको इन्वेस्टमेंट सोर्सेज भी मिलेंगी जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो. ध्यान आपको ये रखना है कि यू डोंट हैव टू बी टू हरीड इनटू दैट डिसीजन. अगर सडनली कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो जॉब की है, पैसा कमाने की है, सडन इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, डोंट टेक इट अप राइट अवे. यू हैव टू थिंक, प्लान एंड देन डू इट. बट इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इनकम आते आते रह गई, काम बनते बनते रुक गया, अटक गया, वो भी हो सकता है. ओल्ड कोई पैसा किसी को दिया हुआ है वो भी इस टाइम पे आ सकता है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यू गोना फील दैट बिकॉज ऑफ अ डिस्टेंस देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप. प्रॉब्ली यू आर स्टेइंग अवे, यू डोंट गेट टू मच टाइम विद ईच अदर. उस वजह से रिलेशनशिप में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं. रिलेशनशिप में फाइट्स भी होंगी. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो जल्दी से आपको कोई पसंद आएगा, आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी. सो हड़बड़ाहट नहीं करनी, जल्दी का डिसीजन नहीं लेना. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट then you have to be very mindful of what you are studying because you will feel that आपका कोर्स हो गया, सब चीज़ हो गई, टेस्ट में बैठोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे. जो भी आपने पढ़ाई की है उसको थोड़ा इन डेप्थ लेके पढ़ो, उसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और ऊपरी रूप से मत पढ़ो. Study it in depth because when you're actually going to take the exam or when you're actually going to take the test, you might not do it well because आपको लगेगा कि पढ़ाई हो गई, लेकिन वो हुई नहीं होगी कंप्लीट वर्जन.
अब हम बात करते हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई एसेंडेंट के लिए ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है, सो यू गोना गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू वर्क। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, पहले की कोई इंटरव्यू दे रखा है, वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, यू हैव टू टेक इट अप, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। प्रॉब्लम आपको होम रिलेटेड एनवायरनमेंट में आएगा, घर में सडनली झगड़े बढ़ जाएंगे। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, जल्दी मिलेगा, जितना सोचा उससे जल्दी मिलेगा, लेकिन फाइट शुरू हो जाएंगी घर में। अगर प्रॉपर्टी एज अ होल यू हैव टू सेल और बाय, आई सी दैट हैपनिंग। सडनली आपको कोई अच्छा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिलेगा, यू विल बी एबल टू सेल, यू विल बी एबल टू बाय द प्रॉपर्टी ऑल्सो। इन केस यू आर मैरिड, आपकी मैरिज में मिसकम्युनिकेशन और अजम्पशंस की वजह से फाइट्स होने के बहुत चांसेस हैं, सो टेक केयर ऑफ दैट। अब हम आते हैं कैंसर पे। For Cancer ascendant, this transit is in the 9th house. So Cancer, if it's your ascendant, if it's your moon sign, you have to see the 9th house. Now for you guys, हम travel देख सकते हैं, work related travel की अगर opportunity मिले उसको ले लेना, it will do really wonders for you. बहुत अच्छे offers, बहुत अच्छा आपको chance मिलेगा. If you are especially a businessman, then it is a time to make good money. इन्वेस्टमेंट के रूप में, इनकम के रूप में, यू विल बी एबल टू गेट गुड मनी आउट ऑफ योर बिजनेस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इंजरीज, यू आर इंजरी प्रोन एंड एक्सीडेंट प्रोन एज वेल। एंड इफ यू हैव अ सिबलिंग, देन विद दैट सिबलिंग यू कैन रन इनटू सडन फाइट्स। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन किसी वर्क रिलेटेड सिचुएशन में आप उसको एडवाइस देंगे या वो आपको एडवाइस देंगे और उस चक्कर में आप लोग का झगड़ा हो सकता है। सो प्लीज डोंट रिएक्ट impulsively with your sibling is what I'm going to advise to you. Next is Leo. For Leo ascendant, the transit is in the 8th. So Leo is moon or Leo is ascendant, transit is in the 8th. Now here there is going to be a chance of a job loss. अगर आपको लग रहा है कि जॉब जाने वाली है, मास फायरिंग होने वाली है, आपका कोई रिव्यू अच्छा नहीं आया, फीडबैक अच्छा नहीं आया, तो यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, बिकॉज सिचुएशन कभी हमें लगता है अच्छी होगी बट होगी नहीं। आपको जॉब लॉस के पूरे चांसेस बनते हैं। आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। ऑल्सो यू विल थिंक ऑफ investing into something suddenly, so don't go for that. If you have already measured where you want to invest, how you want to earn, then it's good for you. But suddenly कोई friend ने आपको बोल दिया कि यहाँ invest कर, वहाँ invest कर, यहाँ पे पैसे, यहाँ पे gain है, then don't listen to those people. You have to take decisions in a planned way, in a structured way, and very patiently. हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, इट कैन लीड टू ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ईगो क्लैशेस होंगे, उसकी वजह से ब्रेकअप हो सकता है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर स्टडी, बिकॉज मोटिवेशन कम है, ढैया चल रही है आपकी, मोटिवेशन कम हो रखा है, डिसिप्लिन कम हो रखा है। अगर डिसिप्लिन पे वर्क नहीं किया तो फिर एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट वर्गोस नेक्स्ट। वर्गोस के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि यू कैन टेक फास्ट डिसीजंस related to your life, related to your marriage, related to your career. Now this is where you need to draw a line and you have to have a bit of balance, is what exercise balance is what I'm going to tell you, because अगर आप जल्दी डिसीजंस लोगे वो आप पे भारी पड़ सकते हैं। सो यू नीड टू टेक एडवाइस ऑफ पीपल, डोंट डिसाइड ऑन योर ओन, डोंट डिसाइड इन अ हरी। प्रॉपर्टी अगर आप चाह रहे हो, देख रहे हो, यू वांट टू मेक अ डील ऑन इट, गो अहेड, यू विल बी एबल टू गेट इट। बहुत ही सडन वे में होगा लेकिन प्रॉपर्टी मिल सकती है। मदर्स हेल्थ यू हैव टू टेक केयर ऑफ, अगर उनको आर्थराइटिस है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लीब्रा। For Libra natives, the transit is in the 6th house. You have to take care of your health. Accidents, injuries के chances हैं, especially knees, legs, feet region में हो सकता है। You have to be extra cautious. Road trips अगर लंबे लेने के plan कर रहे हो, avoid. रोड पे ध्यान रखो, ड्राइविंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखो। इंटरनेशनल ट्रिप्स हो सकते हैं, अगर वर्क रिलेटेड ट्रिप है, you must take it. It's great for you. It's going to get you good results in terms of your work, in terms of gelling up with the colleagues, in terms of seeing the profits in your work.
ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, अगर कोई पीआर वीज़ा की फ़ाइल अटकी पड़ी है बहुत टाइम से वो मूव हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ फाइट हो सकती है, सडनली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उस चक्कर में सिबलिंग से फाइट हो सकती है, उनमें उतनी समझदारी नज़र नहीं आती, आपको समझदारी दिखानी होगी, आपको समझना होगा और you have to be a bigger person in that particular fight and try and avoid it as much as possible, as much as you can, but if you cannot then remember you have to be the bigger person in the fight. Next is Scorpio. स्कॉर्पियोज के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 5th हाउस में होएगा, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यू कैन सडनली हैव इश्यूज इन योर लव लाइफ, आपको सडनली कंफ्यूजन फील होगा, सेल्फ डाउट फील होगा, आपके पार्टनर को भी वही लगेगा, आपको लगेगा रिलेशनशिप सही चल रही है नहीं चल रही है, और यहाँ पे ब्रेकिंग अप की भी सिचुएशन नज़र आती है विच विल बी टेम्पररी ओनली अंटिल दिस रेट्रोग्रेड इज फॉर। सेकेंडली आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है तो वो होते होते ब्रेक हो सकती है, कोई भी डिसीजन आपको रेट्रोग्रेड पीरियड के टाइम अंटिल नवंबर एंड मेजर नहीं लेना, शादी होते होते टूट सकती है। अगर कोई रिश्ता पहले से आ रखा है यू कैन कंसिडर इट, दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गेन्स नाउ फॉर वेल्थ, फॉर गेन्स, फॉर मॉनिटरी वेल्थ हो गई या सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उसके लिए ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है। सडनली आपको दिखेगा कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग ऑप्शंस ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ से नहीं एक्सपेक्ट किया वहाँ से पैसा वहाँ आता हुआ दिखेगा। इन्वेस्टमेंट्स जो पोर्टफोलियो आपका था वो बढ़ता हुआ नज़र आता है इस टाइम पे, सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर फाइनेंसेस, incoming finances and assets investments as well. Next is Sagittarius. Sagittarius ascendant, Sagittarius moon sign के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। सबसे पहले तो ये दिखता है कि आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सडनली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हेल्थ वाइज हो सकती है और जो लंबी चलेंगी आपका। उसके साथ साथ आई डू सी यू टेकिंग अ लोन, घर लेने का आप सोच रहे हो, उससे रिलेटेड लोन आएगा, उससे रिलेटेड स्ट्रेस आएगा। लोन आप जितना चाह रहे हो उससे बड़ा लोगे, क्योंकि घर आप जितना चाह रहे हो उससे बड़ा लोगे। जो बजट आपका था ओरिजिनली उसको आप एक्सीड करके घर लेंगे, जिसकी वजह से लोन बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा। आप इस टाइम मुझे प्रेशर में आते दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी ढैया भी चली, इट्स नॉट दैट बैड फॉर यू, बट यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव विद योर लोन फाइनेंसेस, स्पेशली अगर आपको कोई सडनली अब लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। पहले से लोन ले रखा है तो देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छी बात इस ट्रांजिट की होगी कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, मिल ही नहीं रही है, तो इस ट्रांजिट के अंदर अंदर जॉब सडनली मिल जाएगी, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं की वहाँ से जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। सो कीप एट इट, कीप ट्राइंग। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। फॉर कैप्रिकॉर्न मून साइंस दिस ट्रांजिट इज इन योर 3rd हाउस। यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत लगातार बनी रहेगी, लेकिन एडवांटेज इस टाइम का ये है कि सडनली आपको फ्रूटफुल गेन्स आने लगेंगे, जो चीज़ें स्लो हो रही थी वो फास्ट हो जाएंगी, सडनली आपको पेस नज़र आएगा चीज़ों में। रिलेशनशिप में हो तो डिस्टेंट रहेगा रिलेशनशिप, टाइम नहीं मिलेगा, बातचीत उतनी नहीं होगी, बट आई डोंट सी अ ब्रेकअप काइंड ऑफ अ सिचुएशन। थैंकफुली आई डू सी दैट आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, वर्क रिलेटेड ट्रैवल करने का मौका मिले तो उसको ज़रूर लेना, डोंट मिस इट एट ऑल। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सडन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसमें यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ नॉट गेटिंग इनटू अ रेकरिंग एक्सपेंस। मतलब जैसे नया घर लेना, अभी घर रेंट पे जाना, रेंट आपका रेकरिंग कॉस्ट है, तो अगर रेकरिंग कॉस्ट कुछ है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, बिकॉज ऑलरेडी योर एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, सो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल ऑफ व्हाट नेक्स्ट आर यू गेटिंग योरसेल्फ इनटू। नेक्स्ट वन इज Aquarius. For Aquarius native the transit is in the 2nd house. आपके लिए मुझे दिखता है कि पैसा बढ़ते हुए नजर आता है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का है, यू गोना गेन मोर आउट ऑफ इट। यू विल ऑल्सो गेन न्यू अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी, सो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आप उस तरफ ट्राई करो जहाँ से आपका पैसा बढ़े, मीनिंग यू कैन ट्राई फॉर अ न्यू जॉब। बहुत टाइम से थके हुए हो, नहीं पसंद आ रही जॉब, गेट अ न्यू जॉब, यू विल बी एबल टू गेट इट एंड दिस जॉब इज गोना गेट यू much higher salary than your last one. Another thing that you can do is make new investments. कोई और थर्ड जॉब करनी है, कोई और आपको एक्स्ट्रा साइड बिजनेस करना है, you can get into that. But हाँ,
पहले से जो सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है बिजनेस के बारे में, उसी को इम्प्लीमेंट करना। डोंट स्टार्ट कम्प्लीटली फ्रेश समथिंग। बट इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेविंग की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। उसके साथ साथ आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके भी गेंस बढ़ेंगे, तो पोर्टफोलियो अगर था वो इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट इज पाइसेस। फॉर पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून साइन पीपल, मेजर डिसीजंस आपको लाइफ में नहीं लेने हैं, शादी, करियर, हेल्थ रिलेटेड। आपको जस्ट हैव टू कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग। कोई मेजर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में झगड़े सडनली हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द इशूज। कोई फालतू से रीज़न पे अगर झगड़ा हो रहा है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो। जस्ट ट्राई एंड सबड्यू एवरीथिंग, जस्ट डोंट इनिशिएट, डोंट कन्फ्रंट। उसके साथ साथ आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा। काम आपके पास बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप बिजी रहेंगे, लेकिन आपको बेनिफिट, प्रॉफिट अभी नहीं दिखेगा। बट इससे आपको सैड, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट द बेनिफिट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सीन आफ्टर योर second phase of Saraswati is over, because right now your second phase of Saraswati is going on. So once this gets over, then you're going to see, after 2.5 years, going to see the result of the efforts that you're making right now. So effort और hard work में कमी नहीं आनी चाहिए. Well, that's all from my side. I'll see you soon with another video. And to give this video a like, you can put down your comments. If you want to suggest something, if you want a particular video on a particular topic, you can write it down in the comment. I'll get back to you very soon. Thank you so much for watching.